जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज़ में। और मैं हूं अंकित शर्मा। कभी कभार थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है मुझे आने में, नई वीडियो को अपलोड करने में, क्योंकि थोड़ा सा दिवाली का टाइम था और कुछ और भी रीजंस थे कि मैं अपने कार्यों में व्यस्त था। तो ठीक है, आज मैं स्टार्ट करता हूं एक नया टॉपिक। और नया टॉपिक ये है कि भारत की एक नई सेना विमानन जो ब्रिगेड है, उस नई ब्रिगेड को भारत ने उसकी स्थापना की है। और एलएसी के पास एक्चुअली ये पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि ये एलएसी के पास है। चलो, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, समझते हैं और अपनी कुछ रिसर्च के मुताबिक जो भी है वो मैं आप सबके सामने रखता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताते हैं कि इसका कहाँ हुआ, क्या इसका मुख्य कारण है, उद्देश्य क्या है। देखो, एक्चुअली हम किसी भी देश की विदेश नीति होती है, वो कहते हैं ना कि हाथी के खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। उसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है और दिखावे के लिए उसको कुछ और रिप्रेजेंट किया जाता है। इस बात को बाकायदा ध्यान रखा जाए। तो हाल में भारत ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पूर्वी सेक्टर में एक नई सेना विमानन ब्रिगेड की स्थापना की। अब अरुणाचल प्रदेश में अगर की है तो इसका उद्देश्य भी कुछ स्पेशल होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का हमेशा से चीन के साथ पंगा चलता रहता है। इसके अलावा चीन की विधायिका ने एक नया सीमा कानून भी अपनाया है जो राज्य और सेना को क्षेत्र की रक्षा करने तथा चीन के क्षेत्रीय दावों को कमजोर करने वाले किसी भी कार्य का मुकाबला करने के लिए अधिदेशित करता है। एलएसी वह सीमांकन है जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। हाल के वर्षों में भारत द्वारा शुरू की गई अवसंरचना परियोजना के कारण लद्दाख की गलवान घाटी में गतिरोध बढ़ गया है। नई सेना विमानन ब्रिगेड को मार्च 2021 में तेजपुर, असम के पास मिशामारी हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया था। इसमें उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH और अमेरिका के चीता हेलीकॉप्टर और इजराइल के हिरान ड्रोन जैसी क्षमताएं हैं। यद्यपि नई ब्रिगेड का कार्य मुख्य रूप से सेना की खुफिया निगरानी और टोही, जिसको हम कह सकते हैं गश्त गतिविधियों के लिए है, लेकिन यह एलएसी पर अन्य उद्देश्यों के लिए सेना का समर्थन करने की क्षमता भी रखता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी आपको सीमांकन, हम इसको कुछ बताते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक है। सीमांकन रेखा जो है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख चीन के साथ एक सीमा साझा करते हैं। अब सेक्टर क्या होता है? एलएसी को आमतौर पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर। पूर्वी सेक्टर क्या है? इस क्षेत्र में भारत चीन के साथ 1346 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यह सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। पूर्वी सेक्टर में एलएसी का संरक्षण वर्ष 1914 की मैकमोहन रेखा के समरूप है। चीन मैकमोहन रेखा को अवैध और अस्वीकार्य मानता है तथा यह दावा करता है कि मैकमोहन रेखा को मानचित्र पर चित्रित करने संबंधी वर्ष 1914 के अभिसमय पर जिन तिब्बती प्रतिनिधियों द्वारा शिमला में हस्ताक्षर किए गए थे, उनके पास ऐसा करने का अधिकार ही नहीं था। ये देखो महोदय के पास, मतलब चीन, तिब्बत भी उसका नहीं है। एक तो भारत सरकार ने थोड़ा सा गलतियां कर दी कि हम उसी टाइम पे आज़ाद हुए थे, हम किसी देश के साथ झगड़ा नहीं करना चाह रहे थे, हम सभी के साथ एक अच्छे संबंध बनाना चाह रहे थे। इस वजह से हमने तिब्बत उनको देने की गलती कर दी। अब हो सकता है कि हमारे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो काफ़ी दूरदर्शी किस्म के व्यक्ति थे, तो उन और आदर्शवादी व्यक्ति थे, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी पॉपुलैरिटी चाह रहे थे। इसी वजह से उन्होंने उसको दे दी। अरे भैया, दे दी, हमने दान में कर दिया, तो उसको अब
चुपचाप रखो, लेकिन नहीं, वो अब और भी चाह रहे हैं। तो अगर चीन पूर्व अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के भाग के रूप में दावा करता है, मध्य सेक्टर क्या है? अब देख लो, अपना अरुणाचल प्रदेश भी कहता है वो कि उसका है। मध्य सेक्टर, इस सेक्टर में भारत चीन के साथ लगभग 545 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो लद्दाख से नेपाल तक विस्तृत है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इस सेक्टर में तिब्बत मतलब चीन के साथ इस सीमा को स्पर्श करते हैं। इस सेक्टर में सीमा को लेकर दोनों पक्षों में बहुत अधिक मतभेद नहीं है। पश्चिमी सेक्टर, इस सेक्टर में भारत चीन के साथ करीब 1597 किलोमीटर सीमा साझा करता है। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, तत्कालीन जम्मू कश्मीर और चीन के सिंजियान प्रांत के बीच है। इस सेक्टर में अक्साई चीन को लेकर क्षेत्रीय विवाद है। भारत इसे तत्कालीन कश्मीर के हिस्से के रूप में दावा करता है, जबकि चीन का दावा है कि यह सिंजियान का हिस्सा है। पश्चिमी क्षेत्र में सीमा विवाद 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित जॉनसन रेखा से संबंधित है, जो कुनलुन पर्वत तक फैली हुई थी तथा अक्साई चीन को तत्कालीन रियासत जम्मू और कश्मीर के हिस्से के रूप में प्रदर्शित करती थी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने जॉनसन रेखा के आधार पर अक्साई चीन पर अपना दावा किया। LAC पर विवाद 23 क्षेत्रों में से 11 की पहचान लद्दाख में, पश्चिमी क्षेत्र में, 4 मध्य क्षेत्र में और 8 पूर्वी क्षेत्रों में की गई है। वर्ष 1933 में भारत द्वारा पहली बार LAC की अवधारणा को स्वीकार किए जाने के बाद सरकार द्वारा विभिन्न तंत्रों के माध्यम से 23 विवादित क्षेत्रों की पहचान की गई है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपने ये भी समझा होगा कि जो भारत ने नई अपनी एक एयरफोर्स का जो नया बेस बनाया है, वो कहाँ बनना है, ये भी मैंने आपको बताया, क्यों बनाया ये भी मैंने आपको बताया, और इसका उद्देश्य क्या था ये भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं LAC को अच्छे से डिफ़ाइन कर सकूं, मेन मुद्दा क्या है उस चीज़ को अच्छे से डिफ़ाइन कर सकूं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैं ये काम करने में काफ़ी हद तक सफल हुआ हूं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर से, और उसको भी उम्मीद है हम ऐसे ही कवर अप कर पाएंगे। अब हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।